VTH आ गए, कितना आ गए 6 वोल्ट आ गए। यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। नाउ दिस इज योर स्टेप नंबर सेकंड। और सेकंड स्टेप में मैंने जो VTH है वो निकाल लिया है, वो कितना है 6 वोल्ट। बट मैंने भी कहा था मैं जो VTH है एक और मेथड से बताना चाहूंगा यहाँ पर, वो था आपका मैश और सुपर मैश एनालिसिस। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने एक न्यूमेरिकल बड़ा इसीलिए लिया है जिससे थोड़ी चीजें और क्लियर रहे। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को, इसी VTH को फाइंड करना है हमें सुपर मैश से। तो देखिए कैसे करते हैं, सुपर मैश से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मेथड नंबर टू दैट इज ऑफ सुपर मैश। होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि हमने जो चीज पढ़ी है वो सारी चीजें यूज हो रही हैं और होंगी भी 101%। 12 6 this is 2 and this is your 6 and this is your 4 and that voltage is VAB. This is A, this is B, so this is VAB that you have to find now. अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बन रहा है सुपर मैश। और सुपर मैश का क्या रूल था, सुपर मैश की अपनी कोई करंट नहीं होती है, जो करंट मानी जाएंगी, एज्यूम की जाएंगी वो अकॉर्डिंग टू मैश। तो दिस इज योर I1, दिस इज योर I2, एग्री। सो बस आवर फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड I1 एंड I2, और उसके बाद VTH और VAB कैसे निकलेगा वो भी देख लेंगे। सो अगर आपको मैश में KVL याद हो तो KVL लगाने का तरीका मैश में क्या होता है, तो जस्ट फॉरगेट दिस current source that is making super mesh and apply your KVL into the whole mesh periphery. Just remember this whole periphery. So 12 minus 6I1 minus 6I2 minus 4I2 equals to 0. Agree? So हम अगर इसकी बात करें minus 6I1 plus 10I2 equals to 12. So if I divide by 2, then it is minus 3I1 plus 5I2 that is equals to 6. That is our equation number फर्स्ट। अब प्रॉब्लम क्या हुई इस इक्वेशन की, एक इक्वेशन है अननोन है, दो I1 और I2। तो दूसरी इक्वेशन कौन देगा, दूसरी इक्वेशन को हेल्प करने के लिए हमारे पास आएगा करंट सोर्स, और करंट सोर्स से हमें क्या मिलेगा KCL। और KCL मैंने बताया था आपको, KCL कहां लगेगा, जो करंट सोर्स सुपर मैश फॉर्म कर रहा होगा उसी की नोट पर हमें क्या लगाना है KCL। तो KCL इक्वेशन देखते हैं। So KCL अप्लाई करते हैं। This is your I1. So this is your I1 that is incoming minus I1. This is also incoming minus 2. And this is your I2 that is I2 is outgoing. So that is I2 equals to 0. So from there I2 is what? I2 is I1 plus 2. That is the equation number second. अब हम करते क्या है, हम करेंगे क्या, हमें चाहिए I2, क्योंकि I2 से ही मेरा VA भी निकलेगा। तो हम करते क्या है, I1 इक्वल टू पुट कर देते हैं I2 माइनस 2। इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। तो मैं I1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखते हैं क्या आता है, देखिए। तो मेरी इक्वेशन जो नंबर 1 है दैट इज है माइनस 3I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 6। So minus 3 as it is. So we have I2 minus 2 plus 5I2 equals to 6. Hopefully ये बात समझ में आ गई होगी। So minus 3I2 plus 6 plus 5I2 equals to 6. Now 5I2 minus 3I2 that is 2I2 equals to 0. होपफुली ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। देखते हैं कि ये 6 से 6 चला गया, तो अगर 6 से 6 चला गया then I2 is 0 and I2 is 0, then how we can get your VTH? Let's confirm first. Let's check equation first. 12 minus 6I1 minus 6I2, yes, ठीक है, minus 4I2 equals to 0, yes, sure. Then if I divide by 2, then it is 3I1. Oh,
यस ठीक है, यहाँ तक इट इज 10i2 5i2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6, ठीक है यहाँ तक, माइनस i1 या माइनस i1 माइनस 2 प्लस i2 दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर मैं यहां से देखूं तो i2 बराबर आएगा i1 प्लस 2, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं ये वैल्यू रख रहा हूं तो i1 इक्वल टू आएगा मेरा i2 माइनस 2, बिल्कुल यहां तक भी ठीक है। और अगर मैं बात करूं, हमने वो वैल्यू किसकी पुट करी है, i1 की वैल्यू पुट करी है। अगर i1 की वैल्यू यहाँ पुट की है इट इज माइनस 3 और i1 की वैल्यू है i2 माइनस 2, ठीक है यहाँ तक। और ये था प्लस 5, ठीक है, भी चेक कर लेते हैं। सो इट इज माइनस 3i2, बिल्कुल ठीक है, प्लस 6 बिल्कुल ठीक है, प्लस 5i2 बिल्कुल ठीक है, एग्री, आई एम एग्री विद दिस। एंड अगर यहां से बात करें तो i2 की वैल्यू 0 आ रही है और i2 की वैल्यू 0 आएगी तो VTH इज 6, दैट इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस, लेट्स चेक द डेटा। 12 6 6 4, yeah, something is wrong, something is wrong। now हम देख रहे थे हमसे गलती क्या हुई थी, गलती हमसे यहां हुई है 12 माइनस 6i1 माइनस 6i2 माइनस 4i2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम एक चीज यहां देखें, हमने यहाँ जो 10i2 है वो माइनस का होना चाहिए था, बट हमने लिख दिया है क्या, प्लस का। तो ये हमसे ये गलती हो गई थी, इसको प्लीज सही से कर लेते हैं। ये हल्की सी माइनस और प्लस की वजह से थोड़ी सी एरर आ गई थी, इसी वजह से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। सो जस्ट वी हैव माइनस 6i1 minus 10i2 equals to this is 12 is going on the right hand side because minus 12, ठीक है। सो अब मैं अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, वो भी मैं माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इट इज 3i1 प्लस 5i2 इक्वल्स टू प्लस 6, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो हमसे प्लस माइनस की गलती होने की वजह से आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा था। ना अब हम अगर बात करें केसीएल की, तो केसीएल देखते हैं यहाँ पर क्या लगेगा। तो केसीएल कहाँ लगता है, जो करंट सोर्स सुपर मैश बना रहा है उसी नोड पर हम क्या लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं। तो देखते हैं माइनस i1 माइनस 2 प्लस i2 इक्वल्स टू 0। सो i2 इक्वल्स टू क्या आया था, i1 प्लस i2 इक्वल्स टू क्या आया था, i1 प्लस 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बट मुझे चाहिए i2, क्योंकि जो वोल्टेज है वो 4 ओम के अक्रॉस है और 4 ओम के अक्रॉस कौन सी करंट फ्लो कर रही है, i2। तो मेरे को जो चाहिए वो चाहिए i2, तो मुझे i2 चाहिए तो मैं i1 की वैल्यू पुट करूंगा, i1 इक्वल्स टू i2 माइनस 2 एंड पुट इन 1, ठीक है तक। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारी इक्वेशन नंबर जो 1 है वो है हमारी 3i1 प्लस 5i2 इक्वल्स टू 6। सो 3 as it is, and i1 is how much, i2 minus 2 plus 5i2 equals to 6। so 3i2 minus 6 plus 5i2 equals to 6, ठीक है। so 5 और 3 how much, 8i2 and 8 equals to, this is 12, so i2 equals to what, 4 by 8, 12 by 8, and if you divide by 4 then it is 3 into, there is 1.5 ampere, so your i2 is 1.5 ampere। now अब हमने सुपर मैश से i1 और i2 तो फाइंड कर ली, बट हमारा टास्क जो था वो i1 और i2 फाइंड नहीं करना था, हमारा जो टास्क था वो VAB फाइंड करना था। सो अब चेक करते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं, दिस i2 is flowing in this way, so this is your plus and this is your minus, this is your plus and this is your minus, because in the passive element, according to the passive convention, the current will always flow from the higher potential to lower potential, that's why this terminal is plus and this terminal is minus। now when current is coming from the current is entering to the positive terminal, then that voltage is positive। so according to the passive convention, अगर मैं ohms law लगाऊं VAB, and that is also equals to VTH, that is equals to i2 and R is what, 4 ohm। so i2 is how much, 1.5 and it is 4, so 15 4 are 60, but it is 6 volt। so check the answer, when I calculate the answer from the nodal analysis, it is 6 volt also we have calculated, and from the super mesh I have also calculated your answer, that is
6 वोल्ट। जो हमने दोनों मेथड से जो आंसर है वो सेम निकाल लिया है। वो हल्की सी यहाँ से हम पे मिस्टेक हो गई थी, जस्ट प्लस और माइनस की वजह से, इस वजह से हमारा आंसर उसमें मैच नहीं कर रहा था। वो हमने गलती को फाइंड आउट कर लिया। नाउ हमारा जो थर्ड स्टेप होता था वो होता था कि फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हम फाइंड करते हैं अपने थर्ड स्टेप से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं। सो फाइंडिंग योर Thevenin's equivalent resistance. Now third step is what? Third step RTH. And while RTH, calculating RTH, your 12 volt source, voltage source should be short circuited, and your 2 ampere current source should be open circuited. So ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम equivalent resistance निकालेंगे तो जो आपका वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाने चाहिए और जो करंट सोर्स है वो क्या हो जाने चाहिए, ओपन। तो जितना अकॉर्डिंग टू जो रूल है वो उसको फॉलो करते हैं। सो इट इज शॉर्टेड, इट इज 6 ओम, इट इज ओपन हो गया ये, एंड दिस इज योर 6 ओम, दिस इज अगेन योर 4 ओम, एंड दिस इज वाज योर the load point where we have to calculate the RTH. Agree? So this is your RTH. Now अब मैंने ये बताया था, जब भी आपके साथ शॉर्ट और ओपन की बात आए तो उसको ध्यान रखिएगा ना। इस बार जो शॉर्ट वाला रेजिस्टेंस है वो सीरीज में पड़ा हुआ है, तो 6 में 0 ऐड होगा तो 6 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब ओपन वायर आएगा तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं कराते हैं, तो जस्ट रिमूव दैट थिंग ऑल्सो। So your circuit becomes 6. ठीक है। So अगर मैं बात करूं this 6 and this 6, ये 6 और 6 काय में है, सीरीज में है, और अगर ये सीरीज में है तो इनका आंसर हो गया 12 ओम। फिर सर्किट को मैं रिड्यूस कर ले रहा हूं, देखिए। तो अगर मैं सर्किट को रिड्यूस करूंगा तो दिस सर्किट बिकम्स दिस। So this is your 12 ohm and this is your 4 ohm and this is your load terminal where we have to find the RTH. Now these 4 and 12 ohm resistance are connected in parallel, so RTH is 12 into 4 divided by 12 plus 4, that is 16. So अगर मैं बात करूं 4 4 जा and it is 3, so it is 3 ohm. Agree? सो हमने अब तक जो है 3 स्टेप कवर कर लिए। पहले स्टेप में हमने लोड को रिमूव करा, देन सेकंड स्टेप में क्या करा, जैसे ही लोड रिमूव हो गया टर्मिनल ओपन हो गया, टर्मिनल ओपन हो गया तो हमने वीटीएच फाइंड कर लिया, और जैसे ही वीटीएच फाइंड करा उसके बाद हमने 2 मेथड देखे थे, एक तो नोडल से और एक सुपर मैश से, तो हमने दोनों से फाइंड कर लिया था। अब अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो आरटीएच निकाला, और आरटीएच को निकालते समय क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस दैट इज शॉर्ट, and the current source is replaced by open circuit, that is internal resistance of the current source is infinite. And last step अगर मैं बात करूं इसकी, तो हमने अभी तक दोनों जो काम की चीजें हैं वीटीएच और आरटीएच निकाल लिए हैं। अब अगर मैं बात करूं तो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा सर्किट को ड्रॉ करना और लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना। तो सबसे पहले हम अगले स्टेप में, जो फोर्थ स्टेप है हमारा, उसमें क्या करते हैं, ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम। ड्रॉ द equivalent diagram. So it is VTH and this is RTH. VTH is how much? 6 volt, and RTH watch, if you remember, that is 3 ohm, and VTH is 6 volt. So this is your fourth step. Now जो पहले स्टेप में आपने लोड रेजिस्टेंस को हटाया था उसको एज इट इज ए और बी के पॉइंट में क्या कर लीजिए, लगा लीजिए। So this is your 1 ohm, this is I or I. Now this is your simple series circuit. So this is your simple series circuit. If you calculate the generalized formula, then VTH minus IL into RTH minus IL into RL equals to 0. From that, the IL equals to VTH upon RTH plus RL. Now if you see the need of or the necessity of the theorem, you just take the VTH and RTH of the whole of the circuit. The circuit at the left part of the load terminal, you have solved the circuit, that is VTH and RTH, and now you are changing this RL, so you don't need to analyze the circuit again. You just have formula
and you will just put the value, you will get your answer. तो VTH हमारा 6, RTH कितना हो गया 3 and RL is 1, so it is 6 divided by 4 and 6 divided by 4 is 3 by 2. 3 by 2 this is 1.5 ampere. Now in some question may be asked that is load voltage क्या होगा? So load voltage is simply 1.5 into RL. RL is how much? 1 ohm. So it is 1.5 volt. If you want to calculate the power, then PL equals to VL into IL. So VL is 1.5 and IL is how much you have calculated? 1.5. So 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5. So it is 2.225 watt. So over about the थेवेनिन्स थ्योरम. हमने थेवेनिन्स थ्योरम पे काफी बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जिसमें हमने VTH, RTH, RL, so IL, VL और PL एवरीथिंग निकाल ली, और इसमें VTH को निकालने के हमने दोनों मेथड देखे. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल. फाइंड फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट. सो अब ये ध्यान रखिएगा, हमने कम से 4-5 न्यूमेरिकल अब तक कर चुके हैं. हम बार बार न्यूमेरिकल की जो वैरायटी है वो चेंज कर रहे हैं, जिससे आपने जो पुराना पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज होता रहे. तो जरा देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या खास बात है. तो अगर मैं इस न्यूमेरिकल की खास बात देखूं तो इस न्यूमेरिकल में जो है एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस जो है क्या हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है. दैट इज कॉल्ड ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स. प्रैक्टिकल करंट सोर्स. और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आपको याद हो तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम इस सर्किट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हमारे पास 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और 3 ओम का क्या है? रेजिस्टेंस है. सो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिए कैसे. सो फर्स्ट वी विल इसको थोड़ा सा नीचे ही रख लेते हैं अभी. सो इट इज 6 वोल्ट एंड इट इज 3 ohm. 3 ohm. It is 3 volt, 3 ohm, and I'm converting this practical current source into a practical voltage source. So first thing that you have to keep in your mind, that is जो करंट सोर्स है that is giving you current from left to right. So जो इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स आएगा उसकी जो पोलैरिटी होगी वो भी कैसी होगी? -2 प्लस, so that the वोल्टेज सोर्स में जो करंट है वो कहां से कहां चले? लेफ्ट से राइट. So just make it clear. So it is -2 plus. So 3 and 2 that is giving to 6, and the resistance that is connected in parallel that we have to connect in series. So it is series. So 3 ohm. Okay. So this is your equivalent circuit now when you convert your current source into a voltage source. Now it is easy. बिकॉज मैंने कहा था ना कि जब भी हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पढ़ेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्या करेगी? जो सर्किट को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर देगी. अगर पैरेलल सर्किट है तो सीरीज, सीरीज है तो पैरेलल, और जो कन्वीनियंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम कर लेंगे. सो जस्ट स्टार्ट करते हैं. अब अगर वीटेज मेरे को निकालना है तो वीटेज देखिए कैसे निकलेगा. सो लोड इज ऑलरेडी रिमूव्ड. सो माय फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फाइंडिंग वीटीएच. सो वीटेज निकालने के लिए जरा बात समझिएगा मेरे ध्यान से. होगा क्या भाई, ये 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो करंट दे रही होगी यहां से यहां तक, और जो करंट यहां पर आ रही होगी वो इधर नहीं जा रही होगी क्योंकि यहां पर पाथ कैसा है? ओपन. सो इन दिस ब्रांच द करंट इज 0 एम्पियर. एग्री? बट होल ऑफ द करंट विल ट्रेवल फ्रॉम दिस टू दिस पाथ बिकॉज करंट विल ऑलवेज टेक क्लोज्ड पाथ. क्लियर? करंट जो है क्लोज पाथ में फ्लो करेगी. अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो, करंट को फ्लो होने की मैंडेटरी कंडीशन क्या है? कंडक्टर होना चाहिए, सोर्स ऑफ ईएमएफ होना चाहिए और एक क्लोज पाथ होना चाहिए. बिना क्लोज पाथ के करंट ट्रैवल नहीं करेगी. तो करंट किधर ट्रैवल करेगी? इधर. और जब करंट इधर ट्रैवल करेगी तो अकॉर्डिंग टू द पैसिव कन्वेंशन करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो मैं बात करता हूं इसकी. सो यहां तक बात कवर हो गई. अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा. प्लस माइनस इट इज 0 वोल्ट बिकॉज देयर इज नो करंट. क्लियर है? आगे बात करते हैं. ये हो गया हमारा प्लस माइनस VAB और VTH. ठीक है. तो अब मैं अगर इस लूप में KVL लगाता हूं, देखिए मैं इस लूप में क्या लगाता हूं, राइट हैंड साइड वाले जो लूप है इसमें KVL लगा रहा हूं.
प्लस से माइनस माइनस VTH, माइनस से प्लस प्लस, रेजिस्टेंस इज 3 and let the current is I, this current is I प्लस I, फिर मूव करते हैं प्लस से माइनस माइनस, माइनस से प्लस प्लस, माइनस से प्लस प्लस 6, but प्लस से माइनस माइनस but 0 because current is 0 and resistance is 3 equals to 0. This is the KVL of the right hand side loop. Now to have the VTH, I need what? VTH equals to I have 6 plus 3I, agree? So to know the VTH I need the current, so to know the VTH I need current. So current को निकालने के मेरे को क्या चाहिए, इस लूप में मैं अगर KVL लगाता हूं तो देखिए 6 minus 3I equals to 0. So if you solve this, 6 equals to 6I, so I is 1 ampere. If I is 1 ampere, then put this value here, then your VTH becomes 9 volt. So your first answer we have calculated, that is 9 volt. So VTH is 9 volt. I am marking here your first answer. So VTH is 9 volt. Hopefully you are getting the VTH calculation. So now the second step is what? Finding RTH. तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं सारी कैलकुलेशन। अब जरा मेरी बात ध्यान से फिर सुनिएगा, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ चीजें अलग ली जा रही हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल की वैरायटी डिफरेंट होगी तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर आप जब RTH की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप ओरिजिनल सर्किट पे करो RTH की कैलकुलेशन, या जो हमने